ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मैच जारी है नेपाल और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान। ये वही इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है जिसने 2010 में पॉल कॉलिंगवुड की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीता था, जो वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। आपको याद होगा सेमीफाइनल में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दी थी और फिर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड ने हराया था। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है और जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं नेपाल के बैट्समैन, ऐसा लग रहा है कि वो बड़े तजुर्बाकार है। खुर्रम क्या कहेंगे, वो बिल्कुल किसी को खातिर में नहीं ला रहे। अभी रिवर्स पे छक्का मार दिया आदिल रशीद को। इकबाल भाई, मैंने आपको पहले ही बोला है, ये जो टीमें हैं ना जो क्वालिफाइज करके आती हैं, इनके मैचेस बहुत होते हैं और मैच प्रैक्टिस से कोई अच्छी प्रैक्टिस है ही नहीं। आप जितने भी नेट कर लें, मैच की जो प्रैक्टिस है उनको मैच प्रैक्टिस है। वो जिस तरह फ्रीडम से खेल रहे हैं दोनों बैट्समैन, और इनमें से एक ये वो प्लेयर है जो दुनिया के 6 लड़कों में शुमार होते हैं। इसने T20 इंटरनेशनल T20 में 6 छक्के मारने का इजाजत। टीम कौन सी थी? देखे कोई भी हो, 6 छक्के इंटरनेशनल T20 मैच में मारे हैं। एसोसिएट ममालिक का वही काउंट होता है। तो कहने का मकसद ये है कि वो खेला और आज वही स्क्रीन पे वो वहां का बोलते हैं कि शाहिद अफरीदी है वहां का, नेपाल का, और जिस तरह वो आज खेल रहा है इंग्लैंड बेबस दिख रही है बिल्कुल। चलें देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर हाफिज मोहम्मद इमरान ने, जो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और दिन में आपको 3-4 इनकी वीडियोस जो है नज़र आती होंगी। बहुत मुताहरिक हैं यूट्यूब पर, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान, सबसे पहले ये बताएं, हमने तो आपसे इसी पे बात करनी है, क्या कहते हैं आईसीसी का वफ़द पहुंच गया, अमीनुल इस्लाम बुलबुल पहुंच गए, डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा पहुंच गए, तो क्या बर्फ पिघलने वाली है? मुझे तो ये लग रहा है अपने तजुर्बे की रोशनी में। आप बताइए कि ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान फ्लैटली रिफ्यूज़ करेगा 15 फरवरी का मैच या पाकिस्तान खेलेगा? देखिए बेग साहब, जिस तरीके से बातचीत हो रही है उसका मतलब तो ये है कि आईसीसी ये चाहता है कि पाकिस्तान और भारत का मैच 15 फरवरी को, जो कि शेड्यूल है, वो मामूल के मुताबिक हो और इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए और पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान अपना फैसला वापस ले और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये हिदायत जारी करे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये खेलने का मौका दिया जाना चाहिए 15 फरवरी का मैच। लेकिन अब जहाँ तक हालात इस वक्त तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि आईसीसी की अपनी साख बड़ी शदीद तरीके से मुतासर हुई है और इमरान ख्वाजा जो कि डिप्टी चेयरमैन है, वो अभी से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी एक तस्वीर भी जारी की है कि वो भी लाहौर पहुंच चुके हैं। तो ये, और फिर जिस तरह आपने अमीनुल इस्लाम बुलबुल का जिक्र किया कि वो भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि बातचीत हो रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान का फैसला जो मैच ना खेलने का है उसको तब्दील कराने के हवाले से बातचीत की जाए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आईसीसी अपने उस मौक़िफ़ से पीछे हटता है जो उसने बांग्लादेश के साथ सलूक इख्तियार किया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जब ये कहा कि आईसीसी का दोहरा मयार है मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से, उसका रवैया और बताओ मुख्तलिफ है, तो क्या आईसीसी अपने उस मौक़िफ़ से पीछे हटता है? और पाकिस्तान के लिए कि इतना आसान नहीं होगा। लेकिन कलामी होती है इमरान, जो मेरे पास इत्तलात है कि आईसीसी उनको ऑफर कर सकता है कि बांग्लादेश को एक तो फाइनेंशियल कंपनसेशन की जाए, दूसरे किसी टूर्नामेंट की मेज़बानी दी जाए और उस सूरत में पाकिस्तान जो है वो जाकर 15 फरवरी को खेले। पाकिस्तान का जो $35 बिलियन पाकिस्तान को मिलते हैं, इस पर भी बातचीत हो कि पाकिस्तान का अमाउंट बढ़ाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा $650 मिलियन तो भारत ले जाता है 800 में से। तो आप नहीं समझते कि बारगेनिंग होगी? वरना 1 फरवरी को पाकिस्तान ने ये ऐलान किया था, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, कि हम बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेलेंगे, और उसके 1 घंटे के बाद बांग्लादेश के वजह से हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, और उसके 1 घंटे के बाद आईसीसी ने रिएक्ट किया था। लेकिन अब आप देखें कि 1 फरवरी से लेकर आज 8 फरवरी हो गई, आईसीसी का वफ़द जो आया है, इट मीन्स के बर्फ पिघल रही है और कुछ ना कुछ होने वाला है। देखें, ये जितने बातें बेग साहब आपने की हैं कि पाकिस्तान ने अब अगर वापस आना है मैच खेलने के लिए, तो उसमें कुछ ना कुछ शराइत तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की होंगी कि आप अगर ये सबसे पहले तो ये दोहरा मयार खत्म करें। और फिर पाकिस्तान के क्रिकेट को बेपनाह नुकसान हुआ है इस सारी सूरत हाल में 2009 से ऑनवर्ड, और जो इस वक्त जो ब्रॉडकास्ट डील होती है उसमें 250 मिलियन से लेकर 400 और 500 मिलियन डॉलर तक पाकिस्तान इंडिया का मैच जाता है, तो उसमें पाकिस्तान एक बड़ा स्टेक होल्डर है। तो पाकिस्तान को उसके अगेंस्ट $35 मिलियन सिर्फ मिलते हैं, तो उसको बढ़ाया गया। और उसके साथ साथ देख साहब, एक पाकिस्तान के पास इवेंट भी आने वाला है 2028-30 के करीब कोई ना कोई आईसीसी का। उसके साथ ये जो WTC में पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस नहीं होते हैं, तो इसका इनकार भी यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात कर सकता है और पाकिस्तान को बात करनी चाहिए। और आज जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझते
आप नहीं समझते आईसीसी एक ऐसी बंद गली में आ गया है कि पाकिस्तान को ऑफर तो करेगा, लॉलीपॉप तो देगा, क्या उन पर अमल दरामद होगा? सर अब जो बात होगी ना वो बगैर किसी का लीगल डॉक्यूमेंट के नहीं होगी। वही लीगल डॉक्यूमेंट जिसके जरिए पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खेली, और वही लीगल डॉक्यूमेंट उसी बुनियाद के ऊपर, उसी तर्ज के ऊपर जो पाकिस्तान 2026 का ये जो वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेल रहा है हाइब्रिड मॉडल के तहत, अब अगर चीजें आगे बढ़ती हैं तो ये सारी चीजें बिल्कुल कानूनी तौर पर एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार होगा और उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा आईसीसी को हर सूरत में। लेकिन खास बात जो मुझे जो खास बात नजर आ रही है, कता कलामी होती है, वो ये है कि अमीनुल इस्लाम बुलबुल ऑल द वे ढाका से लाहौर पहुंचे। इसका मतलब है जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, इसका मतलब है बांग्लादेश भी ऑन बोर्ड है, जो आईसीसी का वफ्द आ रहा है उससे मुज़ाकरात में वो भी शरीक होंगे, और अगर बांग्लादेश को पाकिस्तान ऑन बोर्ड रखता है तो हो सकता है पाकिस्तान अपना फैसला वापस ले ले। बेशक पाकिस्तान को फैसला वापस ले लेना चाहिए, लेकिन ये क्या अमर माने था इसमें कि जैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से खुद बात नहीं कर सकते, उन्होंने अपने डिप्टी चेयरमैन को भेज दिया है। तो पाकिस्तान एक अहम मुल्क है क्रिकेट का, जैसा को उनके चीफ एग्जीक्यूटिव को वो बराह रास्त, ये कोई पाकिस्तान मुल्क है ना, ये कोई आप एसोसिएट कंट्री तो नहीं है, ये कोई नेपाल या युगांडा तो नहीं है ना। आईसीसी के चेयरमैन को अपनी ईगो को साइड पर रखते हुए खेल को तासुब से पाक करने के लिए वो जितने भी एसोसिएट ममालिक हैं इस दुनिया में क्रिकेट, यही वजह है इमरान, कता कलामी होती है, यही वजह है कि जय शाह ने वफ्द को भेजा है कि आईसीसी की साख खराब हो रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम बताएं, अब आप मैच आईसीसी का तो नहीं, अभी तो इनका बांग्लादेश वाला, ये जो इसका इंग्लैंड नेपाल 125 रन 3 आउट हो गए, और जो सबसे अच्छा खेल रहा था जिस पे डिपेंड कर रहे थे आ रहे वो आउट हो गए। हाँ, वो 43 पे आउट हुआ और एक अच्छा कैच हुआ, और प्लान दिखा कि ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल को वो थोड़ा दूर से खेलता है, तो उसको सैम करन ने चेंज ऑफ पेस किया और उसको आउट किया। अब कितने रन चाहिए? 125 रन पे है और 60 रन चाहिए 30 गेंदों पे, ऑलमोस्ट डबल की एवरेज। हम बन सकते हैं ये T20 फॉर्मेट में बनते हैं। एक ओवर जाता है आपका 20 रन का, तो आप मैच में आ जाते हैं। 5 ओवर में 60 रन ना? जी, 5 में 12 का एवरेज है, 12 का एवरेज। और ये इतना T20 में अब जिस लेवल की हो रही है इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, तो फिलहाल अभी गेम ऑन है। चलें, गेम ऑन है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।